है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के बाद हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं ने जनता को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज की जो सरकार है केंद्र में, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है या लोगों के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। ये सिर्फ अपना डिक्टेटरशिप चलाते हैं। हमको आपके ओर से, गरीबों के ओर से, स्त्रियों के ओर से, एससी एसटी लोगों के ओर से कोई बात रखने के लिए वहां पर हमें आजादी नहीं है। कोई भाषण हम करते हैं जनता के हित में, और राहुल जी भी पार्लियामेंट में किए, मैं भी राज्यसभा में अपना भाषण किया, मेरा भाषण भी काट दिया, राहुल गांधी जी का भाषण भी काट दिया। हम कोई गलत शब्द नहीं बोले, हम किसी को गालियां नहीं दिए, हम सिर्फ उनको हिसाब पूछा। भाई जो अदानी है 2004 पहले उसकी संपत्ति थी 3000 करोड़, 2014 में बनी 50,000 करोड़ और 2021 से लेकर 23 तक 2.5 साल में अब बनी कम से कम 13 लाख रुपए। ऐसी कौन सी जादू है आपको बताओ, हमको बताइए। नहीं तो प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है, वेलफेयर स्कीम की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री किसान भी न को, वो भी न को। जो मंत्र आपने अदानी को पढ़ाया वही मंत्र हमको भी बोलिए। 1 रुपए को 13 रुपए कैसा होता है, या 1 लाख को 13 लाख कैसा होता है, सिर्फ 2.5 साल में। ये है एक व्यक्ति के लिए पूरा राष्ट्र उन्होंने गिरवी रखा। 3 दिन से राष्ट्रीय महाधिवेशन हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के राजधानी नवा रायपुर में जिला शहीद वीर नारायण सिंह नगर हमन घोषित करे रहे। वहां एक आयोजन हुई और 3 दिन से, और खड़गे साहब तो 4 दिन से आए हैं। 3 दिन से हमारे राष्ट्रीय नेता मन के जमवाड़ा रही से बहुत अकन फैसला ले है हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, जहां संगठन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक मतलब 50% सब पद में, सब चाहे ब्लॉक के हो, जिला को हो, प्रदेश को हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, ये मतलब 50% मिली। उन्हें 50% महिला मतलब भी उन्हें आरक्षण दिया जाए। ये प्रकार के फैसला ये महाधिवेशन में हुई से। ओकरे साथ साथ कृषि नीति, विदेश नीति, सामाजिक न्याय, बहुत अगन 6 प्रकार के फैसला ये राष्ट्रीय महाधिवेशन में हुई से। खड़गे साहब 50 साल लगभग राजनीति में हो गए, 9 बार ले विधायक, सांसद, कर्नाटक के मंत्री, केंद्र में मंत्री के रूप में रहे, ब्लॉक अध्यक्ष से होकर राजनीति शुरुआत हुए, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। ऐसा जमीनी स्तर के जिन कार्यकर्ता है तेन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब से आदरणीय खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, लगातार देश भर में दौरा कर थे, विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दा विभिन्न मंच को उठावा थे, आम जनता के हक और अधिकार के लड़ाई आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रहे थे। मैं आदरणीय खड़गे जी बताना चाहता हूं, जिन कांग्रेस के रास्ता है
जिन यूपीए सरकार के जिन फैसला है, जिन राहुल गांधी जी जिन अमल रास्ता बताया है, वो रास्ता में चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आज काम करा थे। ई रायपुर जेन में सम्मेलन हुई, वही जगह राहुल गांधी जी आए रही से उन्हें किसान मन के ऋण माफी के चेक बांटे के काम करीस, और राहुल जी 2500 रुपया दे के बात करे रही से, लेकिन आज किसान मन ले साल जन धान बेचे हो वो 2640 रुपया, और अगले साल जब चुनाव हुई 150 समर्थन मूल्य हुई, ते समय 2800 रुपया हुई। हमन वादा 2500 करे रहे, लेकिन मिला 2800, मिली 2800। ये कांग्रेस के सरकार गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना देश में कोनो जगह लागू नहीं हो, यहाँ लागू है। यहाँ छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है तेला बढ़ावा दे के काम हमन करत हन, चाहे तीजा हो, पोरा हो, हरेली हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, कर्मा जयंती हो, ये सब बनाए के काम छत्तीसगढ़ी संस्कृति बढ़ाए काम और छत्तीसगढ़ सरकार करत है। ये कांग्रेस के रास्ता है कि हम सब लोग साथ में ले चलन, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, वो सब ऊपर योजना छत्तीसगढ़ सरकार बनाए है। यदि मोर बात आप सही लगा थे तो हाथ उठा के समर्थन करो। खड़गे साहब लोग बताओ कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के सरकार योजना वाला लागू करे। आज काका अभी जिंदा है, तो आप सबके क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारी मनाए है, मैं तो आप सबसे चर्चा करते रहता हूं। मैं आप सबसे ही कहना चाहता हूं क्योंकि सब जन लोग वापस जाना है, आप मन बहुत देर से धूप में बैठे हो, तो मैं पुनः सब नेता मन के स्वागत अभिनंदन करते हुए भक्त चरण दास जी के नाम नहीं ले पा रहे मैं, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, सब हमारे साथी मनाए हैं, सब जन के मैं स्वागत अभिनंदन कर रहा था। और बहुत ज्यादा आपके और प्रियंका जी के बीच में नहीं रहते हुए, खड़गे जी के बीच में नहीं रहते हुए आप सब लोग प्रणाम करते अपन वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। धन्यवाद। देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और प्रधानमंत्री जी के एक मित्र प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइनें, कोयला, सड़कें, पीएसयू सब प्रधानमंत्री जी के एक मित्र गौतम अडानी जी को दिए गए हैं। पिछले 3 सालों में 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। उन्हीं 3 सालों में गौतम अडानी 13 गुना बढ़ गई। किसकी मदद से बढ़ी? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की मदद से बढ़ी। 12 करोड़ रोजगार देने वाले साल में बंद हुए। 72% नहीं है, इन्हें कोई मदद नहीं मिली सरकार से। लेकिन गौतम अडानी जी को बैंकों से 80,000 करोड़ रुपयों का लोन मिला है। जब ओपीएस की बात होती है, सरकार कहते हैं कि पैसा नहीं है। जब किसानों का कर्ज माफ होने की बात होती है, नहीं है। प्रदेश की सरकार करती है जिसमें हिम्मत है, जैसे आपकी सरकार है, लेकिन केंद्र में कहते हैं कि पैसे नहीं है। रोजगार की बात वही, मौका नहीं मिलता आपको। सेना में भर्ती की बात होती है तो अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं। गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में
जब अहंकार की आग में बुलडोजर के चलाने से एक महिला उसकी मर जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन पूरी सरकार केंद्र की, प्रधानमंत्री से लेकर एक एक मंत्री, एक एक लोकसभा के जो मेंबर हैं, एक एक कार्यकर्ता, सब मिलकर अडानी जी के पक्ष में बात करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। इस देश में ये परिस्थिति है कि गरीबों की सुनवाई खत्म हो रही है और सिर्फ कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री जी के उद्योगपतियों की सुनवाई हो रही है। जब संसद में राहुल गांधी जी ने सवाल किया, सिर्फ एक चीज उन्होंने कही जो मेरे ख्याल से सही कही। उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी, ये सच है। एक अडानी सब पर भारी है, उसे आगे बढ़ाने के लिए ने गवा दिया है। उस आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस देश के गरीब, इस देश के किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आज हमारे देश की यही परिस्थिति है। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूं कि आप इस सच्चाई को पहचानें। आप देखिए कि जब आपके प्रदेश में, देश में सरकार आती है तो किसके हित में काम कर रही है? क्या आपके हित में काम कर रही है कि किसी और के हित में काम कर रही है, कि अपने गिने चुने मित्रों के हित में काम कर रही है? जो सबका साथ, सबका विकास का नारा था, वो अब मित्र का साथ का नारा बन चुका है। कुछ ही महीनों में यहां छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहे हैं और फिर इसके बाद आम चुनाव आएंगे। चुनाव के समय कई बातें आएंगी आपके सामने। ये प्रयास होगा कि जाति की बात हो, ये प्रयास होगा कि आपकी बात हो। मैं आपसे आग्रह करती हूं, आप अपनी बात कहिए। आप भाजपा के नेताओं से ये पूछिए कि आपके लिए क्या किया, कि उनके देश की जो केंद्र में सरकार है, जो इससे पहले उनकी प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। और इसी आधार पर आप अपना वोट डालिए, इसी आधार पर अपना समर्थन दीजिए कि आपके काम करने वाली आपको सरकार मिले। मुझे कोई शक नहीं है कि जो आज प्रदेश में सरकार है वो आपके हित में काम कर रही है। जितनी सारी योजनाएं यहां पे लागू हुई हैं, मैंने कहा पहले, शायद किसी और प्रदेश में ना हो। यहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है। और आप इन सरकारों में देख सकते हैं, इन प्रदेशों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार होने से और भाजपा की सरकार होने से कितना फर्क है। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।